बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ान मोहतरम, ये 46 नंबर हलका में हम आपको अखलाक अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन्वान से उस आयत के ज़िमन में कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, सूरह ताहा की 146 नंबर आयत में कि जिसने मेरे ज़िक्र मेरे इताअत से रूगर्दानी की उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तंगी है। अब ये तंगी और ये परेशानी जो है, इसको अगर हम मुख्तलिफ़ जिहाज से देखते हैं तो इस तंगी और परेशानी का ताल्लुक़ दुनिया से भी है, आखिरत से भी है। दोनों ज़िंदगियों के एतबार से इंसान की जिस्मानी ज़ाहिरी तंगियाँ और परेशानियाँ भी हो सकती हैं और उसकी रूहानी और फ़िक्री परेशानियाँ भी हो सकती हैं। चूँकि इंसान जब, जैसे कुरान को भी ज़िक्र कहा गया, अहले बैत को भी ज़िक्र कहा गया, तो इन हस्तियों से जब इंसान रूगर्दानी करता है, कुरान से मुँह फेर लेता है, इसी तरह कुरान के अहकाम, कुरान के फ़रामीन, कुरान की फ़िक्र से अगर मुँह फेर लेता है तो तबन इंसान की दुनिया और आखिरत में परेशानियाँ आएंगी। क्योंकि कुरान वो कानून है जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी परेशानियों से हमें निकालने के लिए। तो अगर उसी कानून को ही हम ठुकरा दें, मिसाल के तौर पे एक बंदा मोबाइल बनाता है, उसके लिए वो एक ख़ास तौर पे एक कानून और उसके ब्रोशर या उसकी हिदायत देता है, इसको ऐसे यूज़ किया जाए, फ़लाँ चीज़ इसके लिए नुकसानदेह है, फ़लाँ चीज़ इसके लिए बेनिफिशियल है। तो अब अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो इस मखलूक का खालिक है और खालिक ने जिस मखलूक को खल्क़ किया उसे मालूम है इस मखलूक के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह है, लिहाजा इसी वजह से उसने हमें कानून दिया। उस कानून के अगर हम अगेंस्ट चलेंगे, उस कानून से हट कर चलेंगे, अगर अपने कानून बनाएंगे तो तब हमें परेशानियां होंगी। इसीलिए आप देखते हैं कि बैनुल अक़वामी या हर मुल्क के जो कानून बनाए जाते हैं, जो पार्लियामेंट्स बनाती हैं, उन कानून का अगर टकराव हो इस्लाम से तबन उससे मुआशरे में तरक्की नहीं हो सकती, मुआशरे में ख़राबियाँ होती हैं, मुआशरे में परेशानियाँ होती हैं और उन कवानीन से कई मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि इंसान जितना भी तरक्की कर जाए, आखिरकार वो अपनी हकीकत को कमा हक़्क़हू नहीं समझ सकता, अपने लिए बेहतर क्या है, नुकसानदेह क्या है, इन तमाम जिहाज से इंसान ख़ुद फ़ैसला नहीं कर सकता। लिहाजा खालिक के बनाए हुए कानून के मुताबिक अगर इंसान चले तो यकीनन उस इंसान के लिए जो है वो परेशानियों से निकलने का एक रास्ता भी है और तरक्की और कामयाबी की तरफ जाने की सीढ़ियाँ मौजूद हैं। लिहाजा कुरान और अहले बैत जिनको ज़िक्र कहा गया, जो इनसे रूगर्दानी करता है, तबन वो इक़्तिसादी मसाइल का शिकार होता है, वो अमन अमान के मसाइल का शिकार होता है, रूहानी जिस्मानी अमराज का शिकार होता है, इसी तरह आखिरत की कामयाबियों से भी परेशान हाल हो जाता है। आज दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी लोग हैं, वो उन लोगों के लिए कुरान जैसा दस्तूर मौजूद है, कुरान और मोहम्मद व आले मोहम्मद का फरमान। लिहाजा क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उससे जब पूछा गया कि आप जो है इस मकाम के ऊपर क्यों ये जो आप मुल्क बनाने जा रहे हैं, आप कौन सा दस्तूर देंगे, क्या कानून बनाएंगे, तो उन्होंने कहा हमें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1400 साल से हमारे पास कुरान की शक्ल में को दस्तूर मौजूद है। लिहाजा इस मकाम पे सोचने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने कुरानी अहकाम से रूगर्दानी की अपनी तमाम लाइफ में, इज्तिमाई ज़िंदगी में और इनफ़रादी ज़िंदगी में, तो यकीनन वो मुआशरे परेशान हाल हैं, ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। और जिन मुआशरों ने कोशिश की है
कि वहाँ कुरान और फरमान मासूमीन पे अमल किया जाए, उसके मुताबिक चला जाए, वहाँ हालत बेहतर है हर हवाले से, इक़्तिसादी हवाले से, इसी तरह जो है इत्मीनान नफ्स के एतबार से, दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के एतबार से। लिहाजा हमें इस चीज़ और इस आयत को हमेशा सामने रखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और टेंशन्स लाती हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को हमें दुनिया और आखिरत दोनों की ज़िंदगियों के एतबार से देखना होगा। ठीक है, एक चीज़ हमें वक्ती तौर पे दुनिया की ज़िंदगी में तो फ़ायदा दे रही है, सुकून दे रही है, इत्मीनान दे रही है, लेकिन अगर हमारी आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी, न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी जो है, अगर उसमें डिफेक्ट पड़ गया, उसमें ख़राबी आ गई, उसमें नाकामी आ गई, तो फिर वो चीज़ जिसको हमने वक्ती ज़िंदगी के लिए जो है वो वैल्यूएबल समझा था, वो इसका मतलब है वो चीज़ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो लिहाजा इंसान अपनी कदर करे, इंसान अपनी वैल्यू और अपने मकाम को पहचाने, क्योंकि इंसान को खुदा ने तमाम मखलूक़ात में अशरफ बनाया, बुलंद मकाम दिया है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खोले हैं, उसके लिए तस्ख़ीर कायनात के ज़रिए बताए हैं, उसके लिए अबदी ज़िंदगी करार दी है। अब इंसान ने फ़ैसला करना है कि किस चीज़ में उसकी ज़िंदगी की तंगी है, परेशानी है और मसाइल हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। 3 चीज़ें रोज़े क़यामत शिकवा करेंगी। एक आलिम जिससे लोग दीन नहीं पूछते थे, दूसरा कुरान, और तीसरी मस्जिद। लिहाजा आज मुसलमान दुनिया का आप अंदाज़ा लगाएं कि तीनों चीज़ें तकरीबन मतरूक हैं, कमा हक़्क़हू, अगर उनसे इस्तिफ़ादा नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बहुत कम मिक़दार में रहे। कुरान से चंद एक इस्तिफ़ादे हो रहे हैं, इस्तिखारा करना है या जहेज़ में देना है या मैयत की कब्र पे पढ़ना है, या इसी तरह के कुछ फ़वाइद लिए जा रहे हैं, जो इसके अंदर की रूह है, कुरान के जो अहकाम हैं, अवामिर और नवाही हैं, उनसे अगलब लोगों की दूरी है। और इसी तरह मस्जिद से भी सही मानों में इस्तिफ़ादा नहीं किया जा रहा, फ़कत नमाज की हद तक। बाज़ लोग, वो भी सब लोग उससे इस्तिफ़ादा नहीं करते, हालांकि मस्जिद जो है वो तो फ़िक्र देने की जगह है, वो फ़िक्र लेने की जगह है, वो शऊर लेने की जगह है, वो शऊर देने की जगह है, वो तहारत नफ्स की जगह है, वहाँ से फ़िक्री इनकलाब आता है, वहाँ से मुआशरे की इस्लाह होती है, वहाँ से मसाइल का हल पेश होना चाहिए। लेकिन मस्जिद भी कलीसा और बाकी इबादत खानों की तरह एक जामिद सी चीज़ गालिबन होकर रह गई है, हालांकि इस मस्जिद का एक बहुत वसी कंसेप्ट इस्लाम के अंदर मौजूद है। यानी ये हमारी दरसगाहें हैं जहाँ से हमें हिदायत मिलती है। सबसे पहला हौज़ा और मदरसा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कायम किया गया, जहाँ रसूल इस्लाम ख़ुद लोगों को हिदायत देते थे, तबलीग करते थे। तो इस मकाम पे ये दूसरी चीज़। और इसी तरह तीसरी चीज़ जो है, जिसके हवाले से, आलिम के हवाले से, अगलब लोग इल्म से दूर हैं, और जो इल्म रखते हैं वो नीमुल्ला का शिकार हो चुके हैं, नीमुल्लाहियत, और बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो वाक़ईन आलिम कहलाने के हक़दार हैं। इल्म में भी दिक्कत है, और इसी तरह उनके अमल में, उनके किरदार में झलक और सीरत मासूमीन नज़र आती है। तो लिहाजा ये कम लोग, इनसे भी सही इस्तिफ़ादा नहीं किया जा रहा। लोग इनसे दीनी मसाइल, इज्तिमाई मसाइल का सॉल्यूशन नहीं लेते, इनकी बातों पे, नसीहत पे कम लोग कान धरते हैं। अला कुल्ल हाल ये 3 चीज़ें हमारा शिकवा करेंगी रोज़ क़यामत। इन तीनों से जो खुदा का ज़िक्र के माने में आते हैं, खुदा की ताअत के माने, इनसे अगर सही इस्तिफ़ादा न किया जाए तो ज़िंदगी में परेशानी आएगी, और अगर सही इस्तिफ़ादा कर लिया जाए तो यकीनन ज़िंदगी में कामयाबियाँ, दुनिया व आखिरत के एतबार से हमारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आना शुरू हो जाएंगी। हमारी नस्लें भी इस मकाम पे वो कामयाब हो जाएगी। लिहाजा हमें बड़ी गौर व फ़िक्र से इन बातों की तरफ तवज्जो करनी है
कि ये नेमतें जो अल्लाह ने हमें अता की है, अगर हम इनसे इस्तिफ़ादा नहीं करेंगे, अगर हम इनका सही इस्तिफ़ादा नहीं करेंगे और फ़ी महल्लहा इन नेमतों का इस्तिफ़ादा नहीं करेंगे, तो यकीनन जो है ये नेमतें निक़मतों में बदल जाएंगी और फिर हमारी ज़िंदगियों में, हमारी नस्लों की ज़िंदगियों में परेशानी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इन नेमतों से जो है सही इस्तिफ़ादा कर लिया जाए, जो भी अल्लाह ने अता किए, कुरान है, अहले बैत है, आलिम है, मस्जिद है, सही इस्तिफ़ादा अगर इन नेमतों से कर लिया जाए तो यकीनन जो है हमारे मुआशरे में खैर व बरक़ात के दरवाज़े खुलेंगे, रहमतों के दरवाज़े खुलते चले जाएंगे और रोज़ क़यामत भी हम इन नेमतों के सदक़े में कामयाब होते चले जाएंगे। तो कुरान के हवाले से मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि इसको ज़िक्र कहा गया, जैसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस ज़िक्र यानी कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब हिफाजत से क्या मुराद है? यानी हिफाजत से मुराद ये है कि इस कुरान के अल्फाज, मानी, मफ़ाहीम, यानी कुरान जो है जैसे खुदा चाहता है, जो मुराद खुदा की है, जो अल्लाह की मुराद है कुरान से, वो महफूज है। खुदा हम सब को कुरान से मुतमस्सिक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।